हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मार्केट चाहे गैप अप खुले चाहे गैप डाउन खुले, हमारे गेम प्लान आज के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं आपको लेवल्स के साथ स्ट्रेटेजी भी दूंगा। मार्केट किधर भी खुले, कैसा भी खुले, किसी भी परिस्थिति में फंसा रहे या दिखे किसी भी तरह, आपने करना क्या है वो स्ट्रेटेजी भी दूंगा लेवल्स के साथ। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, स्किप करके ना देखें। तो आइए चलते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। ये रहा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी अब तक 24,210 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना। और अपसाइड ये 24,262 तक जा सकता है, उसके अपसाइड 24,301 तक जा सकता है, उसके अपसाइड गया तो 24,353 तक जा सकता है, उसके अपसाइड गया तो सस्टेन किया तो 24,390 तक के लेवल आ सकते हैं। और डाउनसाइड में जब तक 24,075 को डाउनसाइड के लिए नहीं काटे तब तक आपने डाउनसाइड को ट्रेड नहीं करना। अगर डाउनसाइड में अगर सस्टेन करता है तो ये 24,037 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अगर डाउनसाइड किया तो 23,998 के लेवल आ सकते हैं। अगर उसके फर्दर डाउनसाइड गया तो 23,970 तक के लेवल आ सकते हैं। और 24,075 से 24,210 के बीच में आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल जोन होता है। अगर आप एक्सपर्ट है तभी ट्रेड करें या मैक्सिमम लॉस होने का चांस होता है। आप लेवल्स टू लेवल अपसाइड डाउनसाइड जिधर ब्रेक होता है और सस्टेन होता है तो कंफर्मेशन कैंडल पे ही आप लेवल्स टू लेवल ही ट्रेड करें। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रह सकते हैं। जब तक 58,140 को अपसाइड के लिए नहीं तोड़े और सस्टेन करे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 58,250 के लेवल आ सकते हैं। उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो 58,376 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 58,543 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 58,668 तक के लेवल आ सकते हैं। आइए देखते हैं डाउन साइड में क्या रह सकते हैं लेवल। 57,823 को अगर डाउन साइड के लिए तोड़ता है तो ये सपोर्ट टूटने के बाद 57,695 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके अगर फर्दर डाउन साइड अगर जाता है तो 57,521 के लेवल आ सकते हैं। और उसके अगर डाउन साइड में अगर सस्टेन किया तो फर्दर 57,389 के लेवल्स आ सकते हैं। अगर 57,823 से 58,140 के बीच में अगर ये नॉन डायरेक्शनली फंसा रहा तो इस बीच में आपने ट्रेड नहीं लेना है। ये नॉन डायरेक्शनल जोन है, इसको अवॉइड करना ही अच्छा है। आप लेवल्स टू लेवल अप साइड डाउन साइड जिधर ब्रेक करेगा आपने उधर ट्रेड लें। तो आइए चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स के लेवल्स क्या रह सकते हैं। ये रहा सेंसेक्स। सेंसेक्स जब तक 77,581 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना। इसके अपसाइड में सस्टेन करने पर 77,740 के लेवल्स आ सकते हैं। उसके फर्दर सस्टेन करता है तो 77,895 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड अगर सस्टेन करके जाता है तो 78,050 के लेवल आ सकते हैं। और डाउन साइड में 77,267 के जब तक डिसाइसिवली काट के डाउन साइड को नहीं जाए, सस्टेन नहीं करे, डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो
77,139 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अगर डाउन साइड जाता है तो 76,965 से 76,905 तक की संभावना बन सकती है। ये लास्ट में मैंने छोटे लेवल है दिए हैं, ये बहुत बड़ी सपोर्ट जोन है, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है अपसाइड को। इस लेवल पे जब भी आए तो बहुत सावधान हो जाए। यहाँ पर पहले भी कई बार बाउंस हो चुका है मार्केट, और 77,267 से 77,581 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। इस बीच में आप एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड लें, वरना अवॉइड करें। आप लेवल्स टू लेवल ब्रेक करने पे ही ट्रेड लें। और इसके बाद मैं स्ट्रेटेजी पे थोड़ा मैं बात करूं इसके साथ। अगर गैप अप होता है मार्केट का, कोई पता नहीं, गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, फ्लैट भी खुल सकता है, तो आपने करना क्या है? अगर गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो आपने 9:45 तक का इंतज़ार करना है। वो जिधर पूरी रेंज 9:45 तक की अपसाइड या डाउन साइड काट के निकलेगी, आपने उधर ही ट्रेड लेना है, चाहे अपसाइड टूटे चाहे रेंज डाउन साइड टूटे। या ऐसा समझ ले आधे घंटे की रेंज को अपसाइड डाउन साइड जिधर तोड़ेगा गैप अप गैप डाउन में, आपने उधर ही ट्रेड लेना है। अगर बाई चांस मार्केट स्लो हो गया, प्राइस का मूवमेंट रुक गया, चाहे नॉन डायरेक्शनल जोन में हो चाहे रेजिस्टेंस, किसी बड़े रेजिस्टेंस के आसपास या किसी बड़े सपोर्ट के आसपास प्राइस अगर रुक गया, तो आपने वहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेना है, आपने पैटर्न का इंतज़ार करना है। पैटर्न एम पैटर्न हो सकता है, डब्ल्यू पैटर्न हो सकता है, हेड एंड शोल्डर बुलिश रिवर्सल सिग्नल साइन हो सकता है, हेड एंड शोल्डर बेयरिश रिवर्सल पैटर्न हो सकता है। आप ऐसे पैटर्न को ढूंढ के ट्रेड करना है। आइए थोड़ा सा मैं बता दूं, जो नए हैं जुड़ रहे हैं उनको पैटर्न थोड़ा ड्रॉ करके समझा दूं। मैंने जैसे एम पैटर्न का बताया, प्राइस कहीं स्लो हो गई है, ये अपसाइड को गया, फिर किसी जगह मार्केट रुक रहा है, फिर वहाँ स्लो होके डाउन आया, फिर अपसाइड लगाया, फिर डाउन आ गया। तो ये डाउन आपने ट्रेड किस जगह लगना है, ये एम पैटर्न है, आपने ट्रेड लेना है बिल्कुल इस जगह। ये है नेक लाइन एम की, यहाँ पर ये आपने ट्रेड की संभावना लेना नहीं है, संभावना ढूंढनी है। अगर ये नेक लाइन तोड़ेगा, सस्टेन करेगा, तब डाउन साइड का ट्रेड लेना है। यहाँ पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर बड़े बड़े ट्रेड आपको मिल सकते हैं। तो ये एक ट्रेड की संभावना बनती है अगर मार्केट फंस जाए किसी प्राइस लेवल पे अपसाइड में। और इसी तरह अगर डाउन साइड में अगर फंसता, पहले अपसाइड का ही बता दें, और एक पैटर्न होता है ये भी अपसाइड में, ये भी बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये अपसाइड गया, फिर डाउन आया, ये शोल्डर बनाया, थोड़ा सा हाई लगाया, बीच का ये हेड बन गया, फिर अपसाइड में गया, एक शोल्डर बनाया, और ये एक रेजिस्टेंस के जैसे सपोर्ट का जैसा इसने बना रखा होता है हेड एंड शोल्डर ने। यहीं से बाउंस करता रहता है जब तक ये शोल्डर
हेड एंड शोल्डर पूरा फॉर्म करके डाउनसाइड को नहीं तोड़े तब तक डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लेना। इसके डाउनसाइड में ये नेक लेवल है, इसको तोड़ने पे, सस्टेन करने पे डाउनसाइड में आपने डाउनसाइड का ट्रेड लेना है। ये भी एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड लेने की संभावना ढूंढ सकते हैं। तो उसी तरह अब डाउन साइड में है, डाउन साइड में देखिए, अगर डाउन साइड में प्राइस किसी लेवल पे रुकती है, मान लिए ये डाउन साइड में इस लेवल में आई, रुक गई, फिर अप साइड लगाया, फिर डाउन गई, फिर डाउन जाने से इनकार कर रही है प्राइस, फिर अप साइड में चला गई, ये है नेक लाइन। इसके ब्रेक करने पे कंफर्मेशन कैंडल पे ही आपने अपसाइड का ट्रेड लेना है, ट्रेड लेने की संभावना ढूंढनी है। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ भी रिस्क टू रिवार्ड आपको अच्छा मिलेगा। तो ये थे डब्ल्यू बुलिश रिवर्सल पैटर्न जो डाउन साइड में बनता है, और हेड एंड शोल्डर भी अगर डाउन साइड में बने, ये प्राइस खोला, ये डाउन गया, ये अप साइड गया, ये डाउन लगाया, फिर अप साइड ये हेड बन गया, ये शोल्डर, ये हेड बन गया, फिर डाउन आया, फिर और एक शोल्डर बनाया, ये नेक लाइन है। अगर इसको अप साइड के लिए काटता है, डिसाइसिवली सस्टेन करता है, तो अप साइड का आप ट्रेड ले सकते हैं, संभावना ढूंढ सकते हैं। एक रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ भी अच्छा मिल सकता है। इस तरह का पैटर्न आप ढूंढ के आज के प्रेशर भरे मार्केट में आप संभावना ढूंढ सकते हैं। इस तरह का पैटर्न, इस पे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर ये इस पर पैटर्न कहीं भी बन सकते हैं, अप साइड, डाउन साइड, या नॉन डायरेक्शनल जोन में भी कहीं पैटर्न बन सकते हैं। तो उस पैटर्न को आप आइडेंटिफाई करिएगा पहले, फिर उसके बाद उस हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। अगर बाई चांस कोई भी पैटर्न नहीं बनता है और प्राइस अप साइड में भी जाके रुकी है, हिल डुल नहीं रही है, डाउन साइड में भी जाके रुकी है, हिल डुल नहीं रही है, गैप अप गैप डाउन हुआ, तो उसके बाद मूवमेंट वहाँ पर स्टेगनेंट हो गया है। अगर मार्केट आपको किसी भी तरह का ट्रेड नहीं, एंट्री नहीं दे रहा है, तो आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। अपने कैपिटल को साफ बचा जाना है, अपने कैपिटल को साफ बचा जाना है। ये है स्ट्रेटेजी। ये आप पूरे डिसिप्लिन के साथ यहाँ ट्रेड में काम करें। जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, उस स्ट्रेटेजी के साथ में आपके ट्रेड भी कम होंगे, लॉस भी कम होगा, और रिस्क टू रिवार्ड अधिक होने की संभावना अधिक है। तो ये थी स्ट्रेटेजी के साथ लेवल्स। और ये तो लास्ट में मैंने बता ही दिया आपको, नो मूवमेंट, नो पैटर्न, नो सस्टेनेबल, लेवल्स ब्रेक, आपने ट्रेड नहीं लेना है, बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। तो ये वीडियो बंद करने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर कोई आप ट्रेड लेते हैं तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लें। मेरा ये एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल पर्पस के लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर इवनिंग में मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ओके, बाय, थैंक्स।